वाले करम कीजिए, वाले करम कीजिए, तेरी उम्मत का तू ही निगहबान है। या नबी कमली वाले करम कीजिए, घर जलाया गया लाज लूटी गई, घर जलाया गया लाज लूटी गई, गम की रुदाद किससे कहूँ या नबी, ताना देते हैं काफिर सुनो सायदी, ताना देते हैं काफिर सुनो सायदी। अर्श पे रब ने फरमाया प्यारे नबी, अर्श पे रब ने फरमाया प्यारे नबी, क्या है ख्वाहिश कहो कर दुपूरी अभी, रो कर कहे उम्मती बख्श दे, या खुदा तू ही रहमान है, या खुदा तू ही रहमान है, या नबी कमली वाले करम कीजिए, या नबी कमली वाले करम कीजिए, तेरी उम्मत का तू ही निगहबान है, या नबी कमली वाले। अस्सलाम वालेकुम। रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत ही रहम वाला है। आज की मीटिंग के सदर मोहतरम मेरे दोस्त और साबिक कारपोरेटर फकीरा हाजी साहब, मंच पर मेरे सरपरस्त, मेरे दोस्त बुजुर्ग और मेरे नौजवान दोस्त साथियों, आज आप सब लोगों को बुलाने का मकसद ये था कि कुछ बातें आप लोगों के साथ की जाए, और मैंने आप लोगों को 3 बजे के बाद फ़ोन करना शुरू किया और आप सब लोग हमारे फ़ोन के ऊपर यहाँ पर जमा हो गए। ये मेरे लिए और मेरे अहले खाना के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि आप सब लोग हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी रहेंगे। जहाँ तक काम की बात हो या शहर में नाम की बात हो, आप सब लोगों को याद होगा, हमारी नई जनरेशन जो अभी 20 साल की है वो तो उनको इतना याद नहीं होगा। जिस तरीके से मालेगांव शहर कारपोरेशन में ज़कात चल रही थी, ज़कात की वसूली हुआ करती थी, उससे शहर में कामकाज रोड और गटर के काम होते थे उसी पैसे के ऊपर, यानी आवाम का पैसा किसी ज़कात की सूरत में जमा किया जाता था और वो ज़कात से शहर को डेवलप किया जाता था, चाहे वो रोड की सूरत में या गटर की सूरत में। मगर कारपोरेशन के कर्मचारी, कारपोरेशन के मुलाजमीन उतना कलेक्शन नहीं कर सकते थे, तो मेरे सरपरस्त और मेरे बरोदर अजीज लतीफ़ अनवर 1996 में इसी वार्ड से आज़ाद चुन करके आए और उन्होंने एक गुजरात की कंपनी से बात की कि वो मालेगांव शहर में ज़कात का ठेका ले और ज़कात वसूली कर सके, और हुआ भी वैसा ही। एक कंपनी को ज़कात का ठेका दिया गया जिससे हमारे मालेगांव कारपोरेशन की जो है फंड बढ़ा, हमारे कारपोरेशन की जो है इमदाद बढ़ी, और वो कंपनी ने हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया एक ज़कात के ठेके के नाम पर। ये हमारा काम ना तो इसको शहर मुस्तरद कर सकता है और ना कोई इसको भुला सकता है, क्योंकि ये तारीख के पन्नों पर लिखा हुआ है। ये एक ऐसा काम था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब महाराष्ट्र हुकूमत ने ज़कात खत्म की थी तो उस वक्त भी एक इत्तेफाक से आखिरी ठेका हमारी कंपनी का था, और वो ठेका
उस वक्त 120 करोड़ रुपए का ठेका था, जिसको ध्यान में रखकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब सब कारपोरेशनों को जकात बंद करने का लेटर दिया, तो उसने सबकी जकात की रिपोर्ट मंगाई कि हर कारपोरेशन का अपना कलेक्शन कितना कितना है, आप सब लोग रिपोर्ट भेजिए, हम जकात बंद करने वाले हैं, अब हम आप लोगों को इसके बदले में ग्रांट देंगे और उससे आपकी कारपोरेशन का एरिया, आपकी कारपोरेशन का जो क्षेत्र वो डेवलप होगा। तो उस वक्त हमारा ठेका 120 करोड़ का नहीं था, मगर लतीफ अनवर साहब की ये दूरअंदेशी थी कि हाईवे जो हमारा बाईपास से जाता वो एक आधा किलोमीटर या पाव किलोमीटर का हिस्सा हमारी मालेगांव कारपोरेशन की रेंज में से होकर के जाता था। उसको ध्यान में रख के उस आदमी ने मंत्रालय से एक ऑर्डर लाया और स्कॉट फीस के नाम पर 100 रुपया कलेक्शन, जो गाड़ियां मालेगांव कारपोरेशन से होकर के जाया करेंगी वो 100 रुपया 100 अदा करेंगी। तो वो टैक्स तो 40 करोड़ था और हमारा जकात का ठेका 80 करोड़ था। ऐसे दोनों मिला करके 120 करोड़ हुआ। अगर वो ध्यान में नहीं दिया जा सकता तो वो 40 करोड़ इसमें ऐड नहीं होते थे और हमारी मालेगांव कारपोरेशन को जो आज 20 करोड़ की सूरत में जो गवर्नमेंट दे रही है वो 20 करोड़ की सूरत में नहीं मिलता था, वो शायद 12-13 करोड़ की सूरत में मिलता था। तो ये काम उस आदमी के दूरअंदेशी के थे जो उन्होंने उस वक्त किया। और शहर में हमारे इस सेंट्रल के हिस्से में कोई गार्डन नहीं है। किदवाई रोड का गार्डन जो कि खस्ता हाल था, उसको हमने ठेके पर लिया, डेवलप किया और हमारी खवातीन और सिर्फ बच्चों के लिए 15 साल से वो गार्डन चल रहा है। हमने उस वक्त तो उसमें जितना पैसा डेवलप किया, शायद आज वो पैसा हम जमीन में करते तो 5 करोड़ रुपए की हमारी जमीन रहती थी। उसको चलाने के लिए भी हम हमारे पास से खर्च करते हैं, लेकिन एक ऐसा काम है कि जहाँ पे हमारी औरतें और हमारे बच्चे खुले दिल से अपना एंजॉय कर सकते और उसका इस्तेमाल कर सकते, ये हमारी सोच थी। मालेगांव की कारपोरेशन जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम दिया गया, वो कारपोरेशन को उस वक्त के जकात के ठेके में लतीफ अनवर साहब ने बनवाया। पत्थर पे नाम लिखा हुआ है मौलाना आजाद कारपोरेशन का। नहीं तो वही जूनी बिल्डिंग के अंदर जो नया कोई भी पद पे आता था तो वो आधा प्लाउड का अपना रास्ता बनाता था, दूसरा आता था अपना रास्ता बनाता था। एक नई कारपोरेशन जो मंत्रालय दिखती है, जिसे मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम दिया, वो बनाने वाला भी लतीफ अनवर था। मैंने हमारी बच्चियों के लिए कई एक सिलाई क्लासों का इस वार्ड में नज्म किया और पीछे कई प्रोग्राम करके उनको सर्टिफिकेट की तकसीम की गई। और वो भी एक ऐसे काम थे कि जिसमें गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट थे जो हमारी बच्चियों के लिए आगे, चाहे उनकी तालीम के लिए या रोजगार के लिए या लोन निकालने के लिए, वो सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरत के हामिल थे। मैंने वो काम किया। हमारा काम अलरजा हॉस्पिटल की सूरत में 1999 के अंदर एक मुज़ाफात में जो रमजानपुरा था, एक गरीब बस्ती थी, उसमें कोई हॉस्पिटल की जो है सुविधा नहीं थी। हमारे पास वाडिया और सटाना रोड का जो जूनियर हॉस्पिटल ये थे। तो घर में हमारे मशवरा हुआ, लतीफ भाई ने बात की परसान दादा हीरे से, बोले मैं एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बना रहा हूँ। परसान दादा बोले ठीक है, उस वक्त तो वो मिनिस्टर थे, कोई बात नहीं बोले। वो हॉस्पिटल उस वक्त तो हमारी बनाने की इतनी हैसियत नहीं थी। हमारे भाइयों का हमारा मशवरा हुआ कि इसमें 3-4 लाख रुपया लगाने के बाद, हमारे घर में तो कोई डॉक्टर है नहीं, फिर आगे चैरिटेबल है, कैसा चलेगा, क्या चलेगा। इससे बेहतर है ये 3-4 लाख रुपया आज अपने पास है, इससे कोई कारखाना वगैरह हम ले लेते और वो रोजगार की तरफ हम चलते। मगर लतीफ अनवर ने अलरजा हॉस्पिटल की सूरत में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया। उस वक्त तो उन्होंने ये फिक्र नहीं की थी कि यह हॉस्पिटल चलेगा या नहीं चलेगा। हमने अलरजा हॉस्पिटल के माध्यम से इतने कैंप मालेगांव शहर में करवाए कि शायद ही कोई हॉस्पिटल ने इतने कैंप करवाए होंगे, किसी ने नहीं करवाया। ये हमारे काम थे। इसी तरीके से मुज़ाफात में रमजानपुरा और हमारा मुज़ाफात में मालदा शिवार, परसान दादा हीरे, उनकी संस्था महात्मा गांधी विद्या मंदिर है।
एक भी उनके अदारे में एक भी उर्दू स्कूल नहीं थी। 2004 में जब प्रशांत दादा हीरे इलेक्शन में खड़े हुए थे तो यही लतीफ अनवर था जिसने कहा कि आप हमारे रमजानपुरे में और मालदा शिवार के अंदर 2 उर्दू स्कूल दो। ये तारीख का पहला बाप था कि उन्होंने 2 उर्दू स्कूल दी और वो उर्दू स्कूलें चल रही है, हमारे बच्चे उसमें जेर तालीम है और दोनों उर्दू स्कूल हाई स्कूल है। ये हमारे काम थे। लतीफ अनवर साहब को अभी जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तो उनको पूरे महाराष्ट्र का पावर लूम सॉल्यूशन कमेटी कि भाई पावर लूम की सनत जो है वो दिन ब दिन जो है वो खस्ता हाली की तरफ जा रही है, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी सभी जो है टेक्सटाइल के सेंटरों पर जा करके एक तज्जिया करे, एक तजुर्बा करे कि भाई क्या बात है, ये सनत जो है क्यों खस्ता हाल की तरफ जा रही है, इसका पूरे तरीके से एक जायजा लिया जाए और उसके बाद फिर हुकूमत क्या पैकेज देंगी या इनको खड़े करने के लिए हुकूमत की तरफ से क्या इमदाद कर सकते हैं। लतीफ अनवर साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया तो इत्तेफाक से अपने मालेगांव में, भिवंडी में और सोलापुर में मीटिंग हुई। उसके बाद रमजान महीना लग गया और रमजान महीना लगने के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। अगर उद्धव ठाकरे की उस वक्त तो सरकार नहीं गिरती और लतीफ अनवर साहब की पूरी रिपोर्ट बन जाती तो पूरे मालेगांव नहीं पूरे महाराष्ट्र के पावर लूमों को रिपेयरिंग के नाम पे 20-20 हजार रुपये देने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। ये हमारे काम थे। आप लोगों को मैं बताता चलूं, मैं 2007 में स्कूल बोर्ड का मेंबर था। स्कूल बोर्ड की एक कमेटी थी जो पूरे कारपोरेशन की स्कूलों पर ध्यान दिया करती थी कि उसका कैसा चलना क्या चलना। वो स्कूल बोर्ड एक बना, उसमें मैं मेंबर बना। हमारे बच्चों को खिचड़ी दी जाती थी। हमारा स्कूल की एक बार पूरे बोर्ड की मीटिंग हुई, खिचड़ी के नाम पर या खिचड़ी पर बात हुई। मैंने बोला हमको किसी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं करना है, बच्चों को अच्छा खाना मिलना चाहिए, इससे हट के मेरी कोई बात नहीं है। ये हमने अगर काम किए तो ये काम किए। लतीफ भाई बंबई मर्केंटाइल बैंक जो पूरे हिंदुस्तान में शाखे और ब्रांचेस रखती है उसके वाइस चेयरमैन बने और उन्होंने कई मुसलमानों को जो है उस वक्त जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी वाले कर्ज थे वो दिलाने में मदद की। ये हमने काम किए। काम होते रहेंगे, रोड गटरे बनते रहेंगी, नए लोग आते रहेंगे और जमहूरियत के अंदर किसी भी चीज की ख्वाहिश रखना ये जमहूरियत में एक जमहूरी हक है। मैं भी वार्ड नंबर 8 से इस्लाम पार्टी का ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हूं और इत्तेफाक से समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी के पैक्ट के अंदर जो इस्लाम पार्टी के 7 मेंबर थे उसमें मैं एक मेंबर था। और मालेगांव डिफेंस कमेटी जो माइनॉरिटी की डिफेंस कमेटी बनी, जो मालेगांव में शहर में जो हालात हुए और जो मुसलमानों पर जन्म दाखिले के नाम पर जो जिस तरीके से किरेट सुमैया ने जो हालात पैदा किए और जो एसआईटी बनी, उस डिफेंस कमेटी के 20 लोगों के मेंबरान में एक तुम्हारा भाई अपना सलीम अनवर, जहां पर जिस तरीके से जैसी जरूरत बनी हमने वो काम करने की कोशिश की और वो काम किए। और यहाँ पर वो चेहरे मोरे बैठे हुए हैं कि मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना बड़ा हूं या कितना बड़ा आदमी हूं। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने हमको कहां से देखा है ना, तो वो हमारा इतिहास और तारीख भी बता सकते हैं। तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम सलीम नगर के मुज़ाफ़ात में रह करके एक सलम एरिया में पैदाइश करके उठने वाले लोग हैं। ये वक्त की बात है, अल्लाह का करम और तुम्हारी दुआएं हैं कि हम आज इतने नाम और शोहरत है से आज मालेगांव शहर में चल रहे हैं। नहीं तो किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो उम्र दराज बैठे हैं उनको सब मालूम है हमारी तारीख और हमारा जुग्राफिया क्या है, वो कोई को बताने की जरूरत नहीं है। ये काम की बात है। आप सब लोग जो है हमारी एक फोन पर, हमारी आवाज पर आप सब लोगों ने लब्बैक कहा आए। बस मुझे कुछ गुफ्तगू थी जो मेरे दिल की, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी और आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी सलामत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। अभी सलामत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं है। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है।
मैं धन्यवाद। तमाम वाले